अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन देखिए कि एक निश्चित राशि पर चार सही 5/9 वर्षों के लिए 3.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 5,453 रुपए है। उसी राशि पर 2.7 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 6 सही 2/9 वर्षों में देय राशि क्या होगी? सीधा फॉर्मूला लगाइए आप, PRT/100। ठीक है, अब देखो ब्याज कितना है, 5453। ठीक है भैया, प्रिंसिपल पूछा है, पहले निकालना है। रेट कितना है, 3.6 है। ठीक है, और टाइम यानी कि देखो 4 सही 5 बटे क्या है, 4 सही 5/9। इसको जब सरल करोगे तो 9 चौक 36 और 5 41/9। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है जी, 100 आ गया अपॉन। अब क्या करना है, अब इस पॉइंट को हटाओगे, जीरो बढ़ा लोगे। ठीक है, अब देखो 41 से मैंने इसको काटा तो देखिए 41 एकम 41 बचे 13 और 41 तिया 123 और फिर यहां पर कितने बचे, यहां बचे 12 और 41 तिया 123। ठीक है जी, 9 से काटा मैंने इसको 4 बार और 4 से काटूंगा इसे 250 बार। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे पास, ये प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ गया मेरे पास 133 गुणा 250, ये प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको रखिए आप कैसे, 133 गुणा 250, रेट कितना है 2.7। ठीक है, गुणा क्या दिया इसमें, टाइम दिया है, टाइम कितना दिया था भैया, ये टाइम दिया था। तो 9 छिक्के 54 और 2 56, 56/9। ठीक है, कितना आया नीचे, 100 आया। अब क्या करेंगे आप, देखो ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है जी, अब देखो इससे ये सीधा सीधा कट गया 4 बार और 4 से ये सीधा सीधा कटे कितनी बार, ये 14 बार और 9 से ये सीधा सीधा कट गया 3 बार, यानी कि 133 गुणा 42, ये आपका आंसर है। अब देखिए आंसर में देखिए यूनिट डिजिट के बारे में, पहले में एक यूनिट डिजिट है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 6 है। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या करना है, 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट इसमें 6 आएगी। मुझे पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब इस पर पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, बस मेरा यूनिट डिजिट से ही आंसर आ गया क्योंकि सबके यूनिट डिजिट अलग अलग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आयुषी ने 461 में एक खिलौना खरीदा और 15 रुपए की लागत से उसे सजाया और खिलौने को 918 रुपए में बेच दिया, हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। देखो जी, सीपी क्या था कि 461 में खरीदा, ठीक है भैया, 15 रुपए उसने बेचारी ने सजावट में भी खर्च करे, तो उसका टोटल जो खर्चा आ गया वो टोटल खर्चा 476 आ गया और इस 476 की वस्तु को उस बेचारी ने 918 में बेच दिया। तो अब उसको लाभ कितना हुआ, तो देखो यहां से लाभ कितना हुआ, कितने ज्यादा में बेचा, यहाँ पे देख लीजिए आप, 918 476 यानी कि 2, ठीक है भैया, 4 और 4 यानी 442 का लाभ हुआ है। 442 का लाभ 400 कितने पर, 76 पर गुणा 100। ठीक है, गुणा 100। ठीक है, अब इसकी काटपीट कर लो आप, जब इसकी काटपीट करोगे ये 2 से कटेगा 221 बार और ये 2 से कटेगा 238 बार। ठीक है जी, ठीक है, अब क्या करना है, इसे 2 से काटूंगा 50 बार और इसे 2 से काटूंगा 119 बार। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब 17 से ये कटेगा 6 बार, 17 से 6 बार नहीं, 17 से 7 बार, 17 से 7 बार और 17 से ये कटे कितनी बार, 17 एकम 17 और 17 तिया 51, यानी आंसर जो आएगा आपका वो यहां पर आ जाएगा। आपका फायदा हुआ है इसमें, तो कितने का, 13 गुणा 50 अपॉन 7, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 यानी 650 अपॉन 7, इतने का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द
राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी। एक व्यापारी 48% के लाभ पर दालें बेचने का वादा करता है, लेकिन बेईमानी से एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लेखित वजन से 12% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो जी, अगर मैं 48% की बात करूं तो भैया 48% क्या होगा? 48% होगा 12/25। ठीक है। अब इसमें प्राइस, तो ये क्या कर रहा है, 25 की वस्तु को कह रहा है कि मैं 37 रुपये में बेचूंगा, ऐसे कह रहा है। और मैंने एक चीज आपको बताई थी कि प्राइस जो होता है वो वेट का उल्टा होता है। ठीक है ना, प्राइस वेट का उल्टा होता है। तो अगर मैंने कहा था अगर प्राइस ए अनुपात बी है तो जो वेट होगा वो वी अनुपात ए होगा। यहां पर क्या कह रहा था, 12%। 12% की वैल्यू होती है कितनी? ये होती है 3/25। अब ये कह रहा है 25 की चीज को, 25 किलोग्राम को वेट दिया है, 25 किलोग्राम को 22 कंसीडर कर रहा है। इसके प्राइस की बात करूं तो प्राइस कितना आ जाएगा? ये प्राइस आ जाएगा जी आपका 22/25। ठीक है, 22/25। अब 25 से 25 कट गया तो यहाँ आया 22 और यहाँ आया 37। ठीक है, बात करनी है लाभ की। तो कितने का लाभ हो रहा है भैया? यहाँ लाभ हो रहा है 15 का, और 15 का लाभ 22 पर, तो 100 पर कितना? यहाँ आया 50, यहाँ आया 11। ठीक है, 15 का गुणा 50 में करूँगा तो 15 पंजी 75, यानी कि 750/11। ठीक है, अब इसका आंसर निकालो। अब 11 छिक्के 66। ठीक है जी, बचे 9, 11 अट्ठे 88, यानी कि लगभग लगभग 68% आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में कह रहा है यदि मेरी की वर्तमान आयु का 3 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुना से 22 अधिक है और दिया की वर्तमान आयु का 3 गुना मेरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, तो मेरी और दिया की आयु के बीच का अंतर बताइए। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया मेरी की जो आयु है, मेरी की आयु का 3 गुना, ठीक है, कह रहा है कि दिया की आयु के 5 गुने से 22 अधिक है। ठीक है जी। अब दूसरी बात उसमें कह रहा है कि दिया की वर्तमान आयु का 3 गुना, ठीक है जी, क्या कह रहा है, मेरी की वर्तमान आयु से 2 कम है। लो जी, 2 कम हो गया तो यहां से मेरी की निकल आएगी 3D + 2। अब यहां पे रख दो, यहां पे रख दो मेरी की, क्या आएगी 3D + 2 बराबर यहाँ 5 दिया + 22, बस 3 तिया 9 दिया +6, यहाँ पर 5D। ठीक है जी, अब इसको इधर लाओगे तो यहाँ पर 4D बचेगी, इसको इधर ले जाओगे यहाँ 16, तो दिया की आयु कितनी आ गई? दिया की आयु आ गई 4 साल। ठीक है जी, दिया की जब 4 साल आ गई तो मेरी की आसान है निकालना। कैसे? यहां से निकाल दो, मेरी बराबर 3 गुणा 4 + 2, 3 चौक 12, यानी भैया मेरी की आ गई 14। अंतर पूछा है तो 10, इसकी 14, इसकी 4, अगर भैया अंतर की बात करूं तो अंतर आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने देखिए। कह रहा है मनीषा 849 रुपये में खिलौना खरीदती है और उसे 6 रुपये की लागत से सजाती है। ठीक है, और खिलौने को 441 में बेच देती है। हानि या लाभ बताइए। देखो जी, अब इसकी सीपी की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट प्राइस की बात करूं, 449 तो का खरीदा भैया, 6 रुपये भी तो इसने और खर्च किए हैं, तो टोटल कितनी लागत आ गई 855 की। और भैया बेची कितने में इसने? बेच दिया इसने 441 में। भैया 855 की चीज को ये 441, अगर 441 में बेच रही है तो यहां पर तो इसको हानि हुई है। और हानि कितने की हुई है? हानि हुई है भैया इसको यहां पर 4, 1, 4,
यानी 414 की हानि हुई है 855 पर गुणा 100, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो जी, 5 से काटूंगा इसको, 5 से काटूंगा 20 बार, ठीक है। इतना ही आएगा ना, 4 1 4, ठीक तो है। 20 और 5 से काटोगे तो 171 बार, ठीक है। अब 19 से काटो इसे, 19 से इसे काटोगे आप तो ये कितने बार कट रहा है, 19 से, 19 से तो ये कट ही नहीं रहा ऊपर वाला। 9 से काट के देखो इसे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, बचे कितने, बचे 5, और 9 छिक्के 54, और 9 से ये कटा 19 बार। आंसर आ गया आपका, ये आएगा कितना, ये आएगा आपका, ये 6 बार कटेगा ना, 9 बार नहीं 6 बार, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, 46, 46 गुणा 20 अपॉन 19, तो 46 दूनी 92 अपॉन 19 प्रतिशत की हानि होगी। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी टाइप की वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।